लेकिन मैं फिर विषय पर आता हूं। नितिन नवीन, बीजेपी प्रेसिडेंट सेड, इतिहास गवाह है कि नेहरू जी ने के सचिवालय और सीआईए और अन्य विदेशी एजेंसियों के लिए खुली किताब की तरह था। अब आते हैं इंदिरा गांधी जी पर। शिमला समझौते पर 93,000 सैनिकों को बिना पीओ के लिए छोड़ देना किस कॉम्प्रोमाइज मिशन के तहत किया गया? राजीव गांधी के कॉम्प्रोमाइज मिशन को देखेंगे तो बोफर्स घोटाले में स्वीडिश जांच को रोकते हुए अपने मित्र क्वात्रोची को बचाने का प्रयास किया गया। कुल मिलाकर क्या आपको लगता है, जब आप कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, जब कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर बोलती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कॉम्प्रोमाइज फाइल खुल जाती है और एक्सपोज हो जाती है? अमित जमई मेरे साथ हैं। अमित जमई, आपको भी ऐसा लगता है कि वीर सावरकर जो थे वो कॉम्प्रोमाइज थे और सावरकर की तरह ही मोदी भी कॉम्प्रोमाइज है? देखिए अमीश भाई, मुझे आप थोड़ा सा समय दीजिए, आपने लंबा समय दिया लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो इमेज खराब हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जो इमेज खराब हुई है, हिरेन जोशी से लेकर अगर ऐपको का दोबारा इनका करार हो जाए ना, इमेज मेकिंग का, उस इमेज को दुनिया की कोई ताकत अब बचा नहीं सकती है। देखिए मुद्दे दो थे। प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट में आना था, कहना था राहुल गांधी जी, मैंने 45 लाख करोड़ की जो डील करी है कृषि के मामले के क्षेत्र में, उसकी डील की बारीकियां ये हैं, इससे देश की ये तरक्की होगी। क्या बुरा हो जाता? वो कहते हैं कि देखो एप्स्टीन फाइल में जो मेरा नाम है, अंबानी जी का जो नाम आ रहा है, हरदीप पुरी जी का जो नाम आ रहा है, हरदीप पुरी के परिवार का एक नाम आ रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हरदीप पुरी का जो नाम आ रहा है, कुछ और ही बोल के कितने लाख करोड़ जेफरी एप्स्टीन ने उस कंपनी में भिजवाए, ये कौन सा रिश्ता है, क्या है, मैं नहीं जानता हूं। जेफरी एप्स्टीन जैसा दुनिया का बदनाम आदमी हमारे देश के प्रधानमंत्री से नाम जुड़ता हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं जुड़ा, आपको मालूम है, ये फर्जी है, नहीं जुड़ा। अमित जमई, आप रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, आप जो भी चैनल पे बात बोले रिस्पॉन्सिबली बोले। देखिए बिल्कुल नहीं जुड़ा, बिकॉज देखिए बार बार बिल गेट्स को माफी मांगनी पड़ी, सत्य नहीं हो जाता, अपनी बीवी से माफी मांगनी पड़ी, अपने लोगों से माफी मांगनी पड़ी। देखिए अरे भाई, अनिल अंबानी जो इजराइल में डांस की बात कर रहे थे, जिसका नाम आया वो उसके साथ डील करेगा, लेकिन यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर, आई वांट टू से दैट, ओके यू मेक योर पॉइंट। देखिए, क्योंकि इन्होंने अभी, हालांकि एप्स्टीन में बहुत सारे लोगों का नाम आया, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी एंड जीसस क्राइस्ट, तो नाम आने से कुछ नहीं। हरदीप पुरी को तो स्नेक बोला एप्स्टीन ने, पर वो विषय नहीं है। विषय ये है कि बिल गेट्स के बारे में बात हुई। बिल गेट्स को पता है, जब ये एप्स्टीन फाइल में नाम आया, तब अमेठी बुलाया जा रहा था और वहां पर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप वो दिखाया जा रहा था राहुल गांधी के द्वारा। तो राहुल गांधी बताए कि वो बिल गेट्स के साथ क्या कर रहे थे। विषय पर आते हैं, और दूसरी बात, अब दूसरी बात, आज के विषय, अमित जमई आज के विषय पर आते हैं। क्या आपको लगता है कि चाइना को जब जमीन दी पंडित नेहरू ने तो कॉम्प्रोमाइज नहीं था? क्या आप इस पर कहते हैं? और जब इस देश में प्राइम मिनिस्टर होता था लेकिन उसके ऊपर भी एनएससी होती थी, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं था क्या? कम ऑन दैट टॉपिक अमित जमई। देखिए ऐसा है ना, ये बात अमीश भाई बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं सामने वाले को कहूं चोर है तो वो कहे तू सबसे बड़ा चोर है। अरे भाई, तुम चोर हो, उसका जवाब दो। मतलब आपने ये चोर थे। नेहरू जी का एरा, इसका एरा। पहली बात तो पीयूष गोयल जैसे आदमी को हटा के भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बड़े नेता हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, जो छवि को बचाने के लिए आगे ले जा सकते, उनको ले आइए आगे। हु नो पीयूष गोयल? अब आप सुनिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने नेहरू जी के बारे में क्या कहा। नहीं, आप कौन है तय करने वाले? अमित जमाई, कल तक आप लेफ्ट की जो है वो झोला उठाकर चलते थे, आज समाजवादी पार्टी का झोला उठाते हो और आप बोल रहे हो पीयूष गोयल कौन है? अरे भाई, पीयूष गोयल, पीयूष गोयल ने जितनी ट्रेड डील कराई ना, उतना मिलकर आपके अलायंस ने 70 साल में नहीं कराए। बताइए, 37 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, कितना आपने करवाए? और समाजवादी पार्टी तो चाइना को लेकर बहुत कठोर स्टैंड लेती है ना, तो बताइए कि 1962 में किसने सरेंडर किया? जवाहरलाल नेहरू। बताइए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीट किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। बताइए, तिब्बत पर किसने जाने दिया? जवाहरलाल नेहरू। बताइए, अक्साई चीन की जमीन पे घास नहीं उगती, दे दीजिए, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। कौन केजीबी से और सीआईए से पैसा ले रहा था? जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी। आईडब्ल्यूटी में 80% पानी किसने दिया किसानों का? जवाहरलाल नेहरू। आप बार-बार बोल रहे हैं पीयूष गोयल डीलर है, देश के लिए कोई डील करा रहा है, आपको वो डीलर नजर आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। इसको पानी पिलाइए, इसको पानी पिलाइए। किसको पानी? ऐसा है, सुनिए, अमित जमाई जो अपने बाप के हाथ से माइक छीनता है ना, हमको उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपने बाप के माइक से हाथ छीनकर बाप को धक्का मारने वाले लोग हमारे नेताओं पर सर्टिफिकेट ना दे।
अपने बाप को सरेआम मंच पर मारने वाले लोग मुझे सर्टिफिकेट ना दे मेरी पार्टी के नेता को। पीयूष गोयल ने अपनी हेल्थ को स्टेज पर रखते देश के हित को आगे रखा। हाउ डेयर यू, क्योंकि पीयूष नहीं, आपकी ये मंशा है। तुझे कौन नहीं जानता है? गोयल जी देखिए, कौन नहीं जानता तुझे? अमित जमाई को पेट में दर्द हो रहा है। तुझे महाराष्ट्र का नेता नहीं बनाया, तेरी औकात जिलाध्यक्ष बनने की नहीं थी। अरे महामंत्री बना दिया, बहुत बड़ी बात है कांग्रेस ने तुझे। अच्छा आप तय करेंगे अब? नहीं, पर्सनल नहीं होना चाहिए। नहीं मैं तो बता रहा हूं ना कि जो अपने पूना का जिलाध्यक्ष नहीं बन सकते हो, जो अपने पूना का जिलाध्यक्ष नहीं बन सकते हो, जो अपने पिता का जिलाध्यक्ष बनने के लायक बताए। माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बना के दिखा दो, तुम माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बन के दिखा दो। अरे छोड़िए ना भाई साहब, चले हैं लंबी चौड़ी बात करने, टीवी पे पकड़ गए। पहले तो पिता से पार्टी की चोरी और घर से टोटी चोरी, पूना का जिलाध्यक्ष बनने की जिन लोगों हैसियत ने नहीं पिता है से तुम्हारी, पार्टी की चोरी की और घर से टोटी की चोरी पैंट की, उतार के साइकिल तुम्हारा चोरी करते वाले टोटी फिट हो लोग, जाएगी। ये कम तुम से कम जानते ना हो बताएं। क्या बोल रहे हैं? हमको। इसके भीख मंगवाएंगे आप? उत्तर प्रदेश में अरे छोड़ो जिस ना। दिन आओगे फिट कर देंगे। एक सेकंड, क्या बोला आपने? एक सेकंड, क्या बोला? पैंट उतरवा के क्या करवाएंगे? क्या करवाएंगे अमित जमाई? मैंने कहा कि वो जो टोटी जैसे फिट ना गौरव भाटिया जी की टोटी जैसे फिट होने के बाद जो मॉडल है, नहीं, आपने उत्तर शहजाद प्रदेश में पूनावाला मॉडल के लिए क्या अभी भी बोला? चल रहा है। पैंट उतरवा के क्या शहजाद करवाएंगे? उत्तर भीख प्रदेश में- मंगवाएंगे? ना टोटी फिट हो जाएगी। नहीं, क्या देखिए भाषा देखिए है ये? देखिए क्या- बिल्कुल क्या- वाले क्या- मध्य प्रदेश में क्या- किया। ये- मतलब ये देखिए- क्या बोला जा रहा है? ये किस सड़क छाप घटिया, अच्छा, टोटी चोर का क्या मतलब है? सड़क छाप भाषा है। टोटी चोर का क्या मतलब मैंने है? आपको पैंट उतारने अमीश भाई, टोटी चोर का क्या मतलब है? उतारना आप अपने टोटी घर चोर वालों का को क्या उतार के मतलब है? लगाइए जहां लगानी है टोटी। अरे गौरव आपके भाटिया घर में चलता होगा गौरव पैंट भाटिया उतारने तो का। माफी ये मांग क्या गए। है? नहीं, देखिए, Is this गौरव भाटिया is acceptable not there in the language? debate. गौरव भाटिया तो मुझे नहीं, मेरा वो कहने ये का मतलब नहीं था। समाजवादी पार्टी का स्तर है। टोटी चोर का क्या ये मतलब है? समाजवादी पार्टी का स्तर है कि टोटी चोर का क्या 80% मतलब है? पसमानदा समाज को बोल टोटी रहा है चोर का कि क्या तुम्हारी मतलब है? पैंट उतरवा देंगे। टोटी चोर का क्या ये मतलब है? सैयद समाज का आदमी बोल रहा है टोटी चोर का क्या मतलब है? पसमानदाओं की टोटी चोर का हमारी क्या पैंट मतलब है? उतारने की बात कर रहा पर है। ये क्या अखिलेश बात है? यादव जी देख टोटी लीजिए, चोर अब का क्या पसमानदा मतलब समाज है? आपको ये क्या हो रहा दिखाएगा। है? अब एक पसमानदा पार्टी समाज एएस आपको में दिखाएगा। एक आदमी एक पार्टी टोटी चोर का एएस क्या में मतलब कमीज उतार रही है, दूसरी पार्टी कह रही है कि आइए हम आएंगे, हम पैंट उतरवा देंगे। क्या मतलब है भाई? ये क्या हो रहा है? ये कैसी राजनीति है? टोटी चोर का पेंट क्या और मतलब है? कमीज उतरवाएंगे अमित अब क्या? भाई, आप अलाउ कर रहे हैं, आपको मजा मिल रहा है नहीं, टोटी मैं- चोर करवाने पे। मैंने टोटी चोर बोला, मैंने- ये मजाक है। मैंने उनको जहां रोकना था उनको रोका, आपको जहां रोकना आपको चाहिए मजा वहां मिल रोका। रहा है अमीश भाई। नहीं, पिता के हाथ से न्यूज़ 18 को मजा पार्टी मिल रहा चोरी है। की थी आपने। न्यूज़ 18 को मजा मिल आपने रहा है। पिता के हाथ से पार्टी चोरी की थी। आप पार्टी चोर है, टोटी चोर है। मैंने नाम नहीं लिया, आपने समझ लिया किसके बारे में वो रही बात। अच्छा, चलो, पर चलो। आपने जो मेरे ए, समाज चलो, पे बोला चलो, है, चलो। मेरे अरे, समाज मुझे की अपनी पैंट निकालोगे मुझे ना, अपनी बात करने दीजिए, मेरे अमित समाज की भाई। पैंट निकालोगे ना, अब आप देखना अखिलेश यादव जी पसमानदा का वोट मांगने आना, ये सैयद को ले जाना, जिलाध्यक्ष गली के लेवल पे तुम सैयद को ही नहीं ले हो। जाना, गली सैयद को ले जिलाध्यक्ष के जाना। लेवल पे नहीं ये थे। सैयद ही आपको तुम्हें अभी जनरल पसमानदा का सेक्रेटरी वोट बना दिया। दिलवाएगा। पसमानदा जिलाध्यक्ष समाज का आपको लेवल जवाब नहीं देगा। था। अखिलेश यादव, जिलाध्यक्ष का अखिलेश लेवल नहीं यादव था। जी, आपने एक पिता जिसका चला गया कम उम्र में, उसको बोला है ना उसकी पैंट उतरवानी है, उसके परिवार की पैंट उतरवानी है। ये सैयद बोलेगा ओके, हमको। शांति शांति। ओके अमीर भाई, अब अपनी बात को आपने रखा, आप अब मेरे को बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। प्रोफेसर रागी, ये ऐसे कौन से राज खोल दिया आज भारतीय जनता पार्टी ने कि सब कुछ ऊपर नीचे हो गया? क्योंकि